हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का पहला अध्याय ठोस अवस्था। इंग्लिश में इसे सॉलिड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे ठोस अवस्था के क्या गुण है, ठीक है। तो आइए देखिए, ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये ठोस है, ठीक है। तो इस जगह पे रख दिया गया उस ठोस को। तो आप 1 वर्ष के बाद अगर आप इस ठोस को आकर देखेंगे तो उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा। ना तो इसका आकार बढ़ गया होगा, ना ही इसका आकार घट गया होगा। ये जैसा पहले आप रख के गए थे उतना ही आकार का रहेगा, कोई खास परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ठोस के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे कि ठोस के आकार क्या होते हैं, तो अब निश्चित होते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए देखेंगे इसके आयतन कैसे निश्चित होते हैं, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। देखिए, मान लीजिए कि ये ठोस जो है, अभी हमने इसको यहाँ रखा है, उसी ठोस को हमने यहाँ रख दिया। तो यह ठोस जितना स्थान पहले घेरा था उतना ही स्थान अब भी घेरेगा। इसी को उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो बिल्कुल उतना ही स्थान घेरेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थान घेरा तो अब यहाँ स्थान बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्थान पे आप इस वस्तु को रखेंगे सब जगह बराबर स्थान घेरेगा, ठीक है। इसका मतलब इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे कि ठोस के आयतन तब क्या है, निश्चित होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला गुण देखते हैं। दूसरा है, ठोस के कणों के बीच अंतराण्विक दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, ये ठोस के कण है, ये ठोस के जो कण है एक दूसरे से बहुत ही पास पास में रहते हैं, ठीक है। तो इन दो कणों के बीच की दूरी जो है ना बिल्कुल नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। और इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक दूरी, ठीक है। अंतराण्विक दूरी का मतलब क्या हुआ, दो कणों के बीच की दूरी, यानी कि ठोसों के कणों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है। चलिए आगे समझते हैं। अगला नंबर देखिए, इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत मजबूत होते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कि ये ठोस के कण है और ये दूसरा कण है, ये और तीसरा कण है, उसी तरह से चौथा कण है। तो ये ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे से बहुत ही खतरनाक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। आप यूँ समझ लें कि एक ठोस के कण दूसरे ठोस के कण से काफ़ी एक दूसरे से प्रेम रहता है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे कि इनके बीच जो है आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, और उसी आकर्षण बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। तो ठोसों में अंतराण्विक बल क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, खतरनाक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। मतलब मान लीजिए कोई ठोस है जिसका वजन 1 kg है। अब इसी ठोस को आप यहाँ रख दो और कुछ दिनों के बाद आकर देखो, ये अब भी का अभी 1 kg का ही रहेगा। इसके द्रव्यमान में अर्थात इसके भार में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। आप इसको साल भर के बाद भी देख सकते हैं, इसके भार में कोई भी कमी आने वाला नहीं है खास, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका भार यानी कि द्रव्यमान चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसलिए इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है, ठोस असंपीड्यवर कठोर होते हैं। मतलब कि आप एक ठोस जैसे मान लो ईंट ले लो, अब उसको आप चाहो कि दबा के उसका आकार आप बदल दो, तो ये संभव नहीं है कि ठोसों को आप उसके आकार को दबा करके बदल नहीं सकते, ठीक है। इसी गुण के कारण ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। इसलिए यह गुण क्या बता रहा है कि ठोस होते हैं असंपीड्य, अर्थात उसको आप दबा नहीं सकते हैं, और इसी की वजह से वो कठोर होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ठोस के अवयवी कण। तो ठोस के अवयवी कण का मतलब कि ठोस किससे बना है। हो सकता है कि कोई ठोस अणु से बना हो सकता है कि वही ठोस परमाणु से बना हो, या फिर आयन से बना हो। तो जितने भी यहाँ पे अणु, परमाणु अथवा आयन है, ये ठोस के अवयवी कण है, ठीक है। तो उनकी स्थितियाँ जो होती है निश्चित होती है। मतलब ये ठोस के जो कण है, दूसरा है, तीसरा कण है, चौथा कण है, तो ऐसा नहीं है कि यह कण कुछ समय के बाद यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यह जहाँ है अपने स्थान पे फिक्स है, उसका स्थान बदलने वाला नहीं है। इसलिए ठोस के अवयवी कण जो होते हैं उनकी स्थितियाँ क्या होती है, निश्चित होती है, अर्थात फिक्स होता है, वो अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ठोस के प्रकार, ठीक है। देखिए, ठोसों को
उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब अगर कोई ठोस है तो वो जिन कणों से मिलकर बना है वे कण उस ठोस में किस तरह सजे होते हैं, उन कणों की व्यवस्था के आधार पर हम लोग ठोस को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो पहला हम लोग समझेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझिएगा। वे ठोस जिनके अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उदाहरण है NaCl। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे NaCl का एक क्रिस्टल है, अर्थात एक नमक का एक क्रिस्टल है। NaCl जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। ये जो नीले रंग के दिखाई दे रहा है यह सोडियम है और जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है यह क्लोरीन है। ठीक है, तो अगर आप गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हरा जो क्लोरीन जो है इसके चारों तरफ सोडियम घिरा है, उसी प्रकार इस सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन घिरा है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सोडियम चारों तरफ क्लोरीन से घिरा है और प्रत्येक क्लोरीन चारों तरफ से सोडियम से घिरा है। ये उसी तरह से जिस तरह से फिल्मों में एक हीरोइन चारों तरफ से कुंडू से घिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NaCl के जो अवयवी कण जो हैं अर्थात सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट है कि सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन होंगे और क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम होगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि इनका क्या है, निश्चित ज्यामितीय आकार है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अतः NaCl क्या है, एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान से समझिएगा। वह ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच, रबड़ इत्यादि। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच। तो कांच के आपको यहाँ पे जितने भी टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये सभी टुकड़े जो हैं इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं है, ये सब अलग अलग आकार के हैं। ये बड़ा है तो और सब छोटा है, यानी कि ये जितने भी टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग शेप आकार के हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। उसी तरह से आप ये दूसरा चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक रबड़ है, ये रबड़ के कण हैं। तो ये रबड़ के कण भी छोटे बड़े हैं, यानी कि कोई इनमें निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं है। कोई कण छोटा है, कोई बहुत ही छोटा है, कोई इससे बड़ा है, यानी कि सभी जो रबड़ के कण हैं इनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। इस तरह से हम लोग देखें कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।